हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली ऑन यूपीएससी चैनल। आई एम लोग पढ़ेंगे द इंडियन एक्सप्रेस। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं पहले आर्टिकल से। हो सके तो लास्ट तक देखिएगा। 5 से 10 मिनट में हम लोग डेली एनालिसिस कंप्लीट कर देते हैं। इनफैक्ट ये जल्दी खत्म हो जाएगा। तो पहला आर्टिकल ये है, बजट सेशन आज स्टार्ट हो रहा है। देखिए, इस आर्टिकल में एग्जाम के लिए और कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं है। बस इतना जानना है कि बजट सेशन क्या होता है। जनरली हम लोग हर साल बजट सेशन 1 फरवरी से स्टार्ट करते हैं। 31 जनवरी 1 फरवरी से बेसिकली स्टार्ट करते हैं। पहले इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होता है, फिर बजट प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है 1 फरवरी से। उसके बाद जनरल डिस्कशन होता है, फिर कुछ गैप मिलता है, फिर फुल डिस्कशन होता है, क्लॉज पास होता है। पूरा बजट का प्रोसेस है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है कि बजट कैसे पास होता है ये समझना आपने, उसका प्रोसेस क्या है। इंडियन पॉलिटी का पार्ट है, इकोनॉमी में पूछ सकता है, इसके बारे में कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। फिर अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है, फाइनेंशियल बिल क्या होता है, उसके क्या प्रोविजंस होते हैं, कुछ कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ कुछ स्पेसिफिक फीचर्स है। ये लक्ष्मीकांत में अच्छे से दिया है, इसको रीड कीजिए। ये अंडरस्टैंडिंग आपको इंपॉर्टेंट होगा। फिर सेकंड, एक प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन हमेशा बनता है कि पार्लियामेंट का नंबर ऑफ सेशंस क्या फिक्स है, कि कितनी बार साल में पार्लियामेंट मिलेगा, तो वो कंडीशन आपको पता होना चाहिए। फिर सेकंड आर्टिकल पे आते हैं। अगला आर्टिकल ये है कि राजस्थान में कुछ टाइम पहले डिस्प्यूट चल रहा था वहाँ के लोकल पॉलिटिकल लीडर्स में, कांग्रेसमैन के। तो ऐसा पता चला 81 एमएलए रिजाइन करने आ गए थे स्पीकर के पास। बट अभी कुछ कुछ दिनों बाद उन लोग सब इंडिपेंडेंटली गए स्पीकर के पास और बोले कि भाई हमारा रेजिग्नेशन था, वो वॉलेंटरी नहीं था, तो उसको हटाया जाए। तो ये देखिए, ये सब बोलने बुलाने की बात ठीक है, पर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर या असेंबली का मेंबर कैसे रिजाइन कर सकता है, उसका रेजिग्नेशन वॉलेंटरली क्यों होना चाहिए, ये सब छोटी छोटी बात आपको पता होनी चाहिए। ये स्पीकर चाहे तो उसका रेजिग्नेशन भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता अगर वो वॉलेंटरली नहीं है तो, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। नाउ इस पेज में एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल ये है, कल आपने देखे थे कि आईसीए रिपोर्ट आया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, उसका एनालिसिस इंडियन एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो इस आर्टिकल में उन्होंने बताया है कि जेंडर गैप, यानी कि पर 100 मेन में कितने वुमेन एनरोल हुए हैं इस पिछले साल के अंदर, उसमें पैंडेमिक का क्या इम्पैक्ट रहा अलग अलग प्रोग्राम्स पे। तो उन्होंने स्टडी किया, तो जेंडर गैप जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है वो वाइडन हुआ है। जैसे बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम कोर्स में क्या ऑलमोस्ट इवन हो गया था, 100 वुमेन फॉर 100 मेन हो गए थे। बट अभी इन दिस ईयर वो 94 हो गया, जो कि 2016 हम लोग पहुंचे थे। तो जो वो लास्ट फ्यू ईयर्स में गेन किए थे वो भी पैंडेमिक की वजह से लॉस हो गया, ऐसा इनका कहना है। तो ये डेटा है जो आप देख सकते हो, इससे भी आपको क्लैरिटी मिलेगा। इसी को सब वर्ड्स में लिख के इस पेज में और नेक्स्ट पेज में कैरी फॉरवर्ड किया है, तो वो भी आप रीड कर सकते हो, मैंने हाईलाइट कर दिया। नाउ सेकंड पेज में देखिए, खाली एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है कि मार्च से हर एक प्राइवेट ब्रॉडकास्टर्स को 15 घंटे महीने में नेशनल इंटरेस्ट का कंटेंट दिखाना पड़ेगा। अब उसमें क्या, उनसे एक्सटेंसिव डिस्कशन के बाद उनको कुछ लिबर्टी भी दिया गया है कि ऐसा नहीं कि 30 मिनट्स का कंटेंट जो पर डे आप बनाओगे वो आपको कंटिन्यूसली दिखाना पड़ेगा। आप उसको स्प्लिट कर सकते हो डिफरेंट स्लॉट्स में। उनका आपको 90 डेज का रिपोर्ट मेंटेन करना है। और सिमिलरली मॉनिटरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर जो आईएनबी का, वो भी कंटिन्यूसली रिकॉर्ड रखेगी फॉर द लास्ट 90 डेज की क्या ब्रॉडकास्ट हुआ। और ये जो कंटेंट है, ये सभी ब्रॉडकास्टर्स के बीच में आपस में शेयर भी हो सकता है, और लोग चाहे तो कॉमन रिपोजिटरी बना सकते हैं जहाँ से कंटेंट उन लोग डिराइव करें, ठीक है ना। तो ये बहुत सारा लिबर्टी उनको दिया गया, बट आइडिया ये आपको 15 घंटे मंथली नेशनल इंटरेस्ट का कंटेंट दिखाना, 30 मिनट्स पर डे के हिसाब से। और खास बात यह है, रात को 12 से लेकर सुबह 6 तक वो स्लॉट नहीं होना चाहिए। और उनको रिपोर्ट सबमिट करना ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पे ऑनलाइन। फिर उनको कुछ कुछ थीम्स बताए गए हैं, उन थीम्स के अराउंड इनको कंटेंट बनाना स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स ये एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ, फैमिली वेलफेयर एक्सेट्रा, जो यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, वो थीम के बारे में आप लोग जान सकते हो। तो ये जानकारी आपको होना चाहिए। देखिए क्यों, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि ये जो ब्रॉडकास्टिंग वाला बात है, कुछ दिन पहले हुआ था, बस पे डिटेल गाइडलाइन और डिटेल डिस्कशन के बाद इसमें कुछ लीवे देके ये फाइनली मार्च से इम्प्लीमेंट होने वाला है। और एक कैरी फॉरवर्ड आर्टिकल है जेंडर गैप वाला जो मैं बता रहा था, ठीक है। फिर एक्सप्लेन पेज में आते हैं। एक्सप्लेन पेज में पहला आर्टिकल ये है कि आपको पता होगा 2021 में मॉइस्ट के संग एम्बुश हुआ था सिक्योरिटी फोर्सेस का छत्तीसगढ़ में। कुछ कुछ पुलिसमैन मारे गए थे, 22 के आसपास पुलिसमैन मारे गए थे, ऐसा रिकॉर्ड में गिवन है। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि मेनली टेररिज्म को इन्वेस्टिगेट करती है इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री ऑल्सो, तो वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो फोर्थ अरेस्ट उन्होंने किया, एक वुमेन को उन्होंने अरेस्ट किया, जो कि पीपल लिबरेशन गुएरिला आर्मी, जो कि मेन उसके संग इन्वॉल्व थी छत्तीसगढ़ में मॉइस्ट अटैक में, उनके मेडिकल इंचार्ज को उन्होंने अरेस्ट किया। तो ये अरेस्ट एग्जाम में आपको ऐसा डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि कौन अरेस्ट हुआ, कैसे अरेस्ट हुआ। एग्जाम आपको पूछेगा, अगर पूछना चाहेगा तो मेंस में पूछेगा, तो आप उसको ये एज अ फॉर्डर पॉइंट्स, एज अ सपोर्टिंग एलिमेंट आप इस पॉइंट को डाल सकते हो कि भाई ऐसा एम्बुश हुआ था, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न के अंदर। और प्रीलिम्स में तो पूछ ही नहीं सकता। प्रीलिम्स आपको सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में पूछ सकता है, जैसे यहाँ पे कुछ कुछ स्पेशल टीम ऑफ
1000 पर्सनल का नाम दिया, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस का नाम दिया, जैसे डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, स्पेशल टास्क फोर्स, कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन, कोबरा यूनिट ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो कोबरा यूनिट के बारे में आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकता है, या सीआरपीएफ के बारे में आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकता है। ये सब चीज़ें बन सकती हैं, ठीक है ना। तो कोबरा के बारे में तो को मेंस में पूछ सकता है, पर पूछेगा नहीं, चांसेस कम है, पर पूछ सकता है 10 मार्कर में, ठीक है ना, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस पार्ट है जनरल स्टडीज 3 का। तो उस केस में रिलेवेंट बनता है, तो थोड़ा आपको नज़र रखना चाहिए ऐसे चीज़ों पे। फिर सेकंड एक आर्टिकल ये है, ये थोड़ा सा इसमें कुछ कुछ एस्पेक्ट पढ़ने लायक है। सिंस कोविड-19 को 3 साल हो गया है, पहला केस इंडिया में 30 जनवरी 2020 में रिपोर्ट हुआ था, उसके बाद 2023 का 30 जनवरी आ गया, 3 साल बीत गया है। तो इसमें बहुत सारा डिटेल है, वो सारी डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीनेशन ट्रेंड्स का ग्राफ दिया जो आप देख सकते हो, एक बार जस्ट विजुअलाइजेशन एस्पेक्ट के लिए ऊपर कुछ डेटा दिया है, सब आप देख सकते हो ग्लांस के लिए। बट मेन खेला क्या है, मेन खेला ये है कि इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन जो है वो क्या रहा, ये आपको पढ़ना है। ये वाला हेडिंग पढ़ना वेरी इंपॉर्टेंट, इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन क्या रहा। फिर ऑक्सीजन सप्लाई क्राइसिस आया था, वो एक चैलेंजर था। फिर नेशन वाइड वैक्सीनेशन ड्राइव कैसे चला। फिर टेस्टिंग और जीनोम सिक्वेंसिंग में क्या डेवलपमेंट हुआ ड्यूरिंग द कोविड। चारों पढ़ लोगे तो इन सब में से 2 या 3 क्वेश्चन मेंस में बन सकता है 10 मार्कर इजीली, जिसमें आप ये पॉइंट्स यूज कर सकते हो पहला। और सेकंड ये आप पढ़ लोगे तो कोविड-19 में जो रिलेवेंट बात है, जो फ्यूचरिस्टिक है, जिनसे हम लोग कुछ सीख सकते हैं, जिसमें कुछ हम लोग चेंजेस ला सकते हैं, अपने वे फॉरवर्ड ले सकते हैं इन द अपकमिंग डेज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट, वो सारी बातें इसी में कवर होती है। तो आपके अवेयरनेस के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो एग्जाम में पूछ सकता है। तो आई होप आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव देन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाईलाइटेड पेज पीडीएफ एक्सेस करने के लिए सिंपली लर्न ऑफिशियल चैनल टेलीग्राम में उसको ज्वाइन करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।